अगर तुम्हें लगता है आत्माएं सिर्फ कहानियों में होती है, तो फिर सोचो, कभी कभी वो यहीं आसपास होती है, तुम्हें देखने और तुम्हारे अंत का इंतजार करने के लिए। रात के करीब 1 बजे थे। एक युवा इंजीनियर जिसका नाम राघव था, मुंबई की एक पुरानी इमारत में अपनी ड्यूटी खत्म कर रहा था। यह इमारत टाटा ग्रुप के पुराने ऑफिस में से एक थी, जहां कभी खुद रतन टाटा अपने शुरुआती दिनों में काम करते थे। हालांकि यह इमारत अब खाली और वीरान खड़ी थी, लेकिन कुछ खास लोग अभी भी वहां पर काम किया करते थे। राघव को अक्सर उस इमारत में देर रात तक काम करना पड़ता था। उसे हमेशा लगता था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास घूम रही है, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। उस रात राघव जैसे अपनी सीट से उठा और ऑफिस से बाहर जाने की तैयारी करने लगा, तभी उसे किसी के भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत करीब आ रही थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। राघव ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। वह घबराया हुआ अपने सामान उठाने लगा। उसे एक भारी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों हो? राघव ने डरते हुए पीछे देखा। उसकी आंखों के सामने रतन टाटा की धुंधली परछाई खड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से और दुख से भरा हुआ था। मैंने इस कंपनी को अपने खून पसीने से कमाया था, वो बोले, लेकिन अब यह इमारत वीरान पड़ी है। इसे फिर से जीवित करो, या तुम्हारा अंत भी इसी तरह होगा जो इस जगह के साथ हुआ। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने अपने होश को संभालने की कोशिश की और भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वह पूरी तरह से कांप चुका था। उसके बाद ऑफिस की बत्तियां बुझने लगी और रतन टाटा की आत्मा की भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। कई लोग इस इमारत में आए, लेकिन जो इसे अनदेखा करता है, उसे वह आत्मा कभी माफ नहीं करती। अगर तुम डर गए हो तो यहाँ फिर कभी मत आना। हिम्मत है तो सब्सक्राइब करो, वरना हो सकता है अगली रात तुम्हारी हो। मैं वादा करता हूँ अगली कहानी इससे भी खौफनाक होगी, इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।